ओके, हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कल का लेक्चर टाइम पे अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, थोड़ा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम चल रही थी, बट अभी हो गया होगा, मतलब अभी तक हो जाना चाहिए। ओके, तो आज का और कल का लेक्चर वैसे भी आपको साथ में विजिबल होगा। स्टार्ट करते हैं अपन। कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ मल्टीप्लाइड हो, है ना, जैसे कि फंक्शन एफ जी एच, मतलब एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, है ना, ऐसे अपने पास अगर बहुत सारे फंक्शंस, कल के नोट्स के लिए आप लीव कर दो 3 पेज छोड़ दो, 3 पेजेस। ऐसा मेरा मानना है, 3 पेजेस में हो जाएगा। मान लो अपने पास बहुत सारे फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, कल का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। ऐसा रेयरली होता है ना कि मैं लेक्चर टाइम पे अपलोड ना कर पाऊँ। कल तो कोई भी लेक्चर 11th का भी नहीं हो पाया था, 11th का भी अटक रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और कुछ और, मतलब यू ऑफ एक्स, फिर एक और फंक्शन वी ऑफ एक्स, और फिर लेटर से पी ऑफ एक्स। बहुत सारे फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड हो तो क्या करना है अपने को, लॉग ले लेना है दोनों तरफ। अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे, जैसे कि एलएचएस में क्या लिखा होगा ना, एलएचएस में लिखा होगा वाई, तो अपन क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। जो बच्चे कल का लेक्चर मिस कर गए थे, मैंने बस इतनी सी चीज पढ़ाई थी कि अगर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। एनसीईआरटी सॉल्व करा आप लोगों ने? कितने बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? एनसीईआरटी प्लस जीएन बर्मन, मेरे को बताइएगा, बिकॉज आई वांट रेगुलर होमवर्क कंप्लीशन। पूरा होमवर्क कंप्लीट को, डिसिप्लिन चाहिए। 70% भी किया हो तो रेज हैंड कर सकते, थोड़ा बहुत छूटता है चलता है, लेकिन ऐसे नहीं करोगे कि बिना होमवर्क करे आ गए। प्लीज ऐसा नहीं करे, प्लीज। स्टेट बोर्ड वालों को नहीं ना, एनसीईआरटी चलो हाँ उनको नहीं है, एटलीस्ट जीएन बर्मन तो आपने किया ही होगा। कल का पता नहीं था, कोई बात नहीं। As I can see that most of you have completed homework and ध्रुवम बेटा आपने नहीं करा क्या? मानव आप तो चलो कल की मिस कर गए थे। निखिल, मृणाल, टेल मी। जीएन बर्मन किया है, ओके ठीक है। रिचा तो रेज हैंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट जीएन बर्मन तो किया ही होगा ना। सर नहीं हुआ, ओके चलो कोई बात नहीं। आपके जीएन बर्मन में डाउट्स होंगे, बिल्कुल होंगे, बेशक होंगे, और कम होने चाहिए बट होंगे जरूर। तो वो आज के लेक्चर में ही क्लियर हो जाएंगे। जब आप दोनों तरफ लॉग लेते हो तो क्या फायदा होता है कि लॉग के सामने अगर बहुत सारे, चलो ठीक है आप लोअर डाउन कर सकते हो अपने हैंड्स, एंड टाइम पे होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बस आप मेरे लिए इतना करते रहिए, है ना। स्टेट बोर्ड का मैंने नहीं दिया, आज दे दूंगा। वैसे भी कल अपना सिग्निफिकेंट हुआ नहीं था इतना सिलेबस। बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो अपन क्या कर सकते हैं, उनका लॉग ले सकते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि उसका आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो वो एडिशन फॉर्म में हो जाता है। लॉग एफ प्लस लॉग जी प्लस लॉग ऑफ एच एक्स प्लस लॉग ऑफ यू एफ एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना बेहद आसान है। नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट। बस मैं इतना सा आपको समझा रहा था, क्वेश्चन करेंगे, हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन। लिखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर 100। ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को डिकोड करना है अपने को। ठीक है, और क्वेश्चन डर के डिकोड नहीं कर सकते आप, फेस करो उसको। 101 माइनस एन, ये दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स। ठीक है क्या? देन यशराज आप प्रेजेंट हो, फाइंड एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश ऑफ 101। हाँ बोलो। हम्म, चलिए तो आपको क्या पता करना है, एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश ऑफ 101। क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल, बेशक कर पाएंगे। आपके पास चार ऑप्शंस भी है, मैं ऑप्शंस लिखना भूल गया हूँ। क्वेश्चन को डिकोड करो पहले, तो उसकी लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में क्या रहा होगा, कुछ तो वो चाह रहा होगा ना आप लोगों से। तो आपके ऑप्शंस है 1/4950, 1/5050, सी ऑप्शन है 5050 एंड डी ऑप्शन है 4950। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, पाई मतलब होता है प्रोडक्ट,
फिर आपको बोल रहा है कि n जो है 1 से लेकर 100 तक डांस करेगा, मतलब आपको n की जगह पहले 1 डालना है, फिर n की जगह 2 डालना है, फिर n की जगह 3 डालना है, एंड सो ऑन, विल कीप ऑन डूइंग। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप n की जगह 1 डाल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-1, और यहाँ पर भी 1 डालोगे, यहाँ पर भी 1 डालोगे, तो ऊपर क्या आएगा, 1 इंटू 100, चेक कर पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 101 माइनस 1, दैट इज 100। तो x-1 इंटू 1 इंटू 100, फिर पाई है तो अपन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, विल डू प्रोडक्ट। तो अगला क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, फिर आप n का दूसरा वैल्यू डालोगे, दैट इज n इज इक्वल टू 2, दुनिया में जहां जहां n है वहां वहां 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डालेंगे, तो x-2, यहाँ पर भी 2 डालेंगे और यहाँ पर भी 2 डालेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 101 माइनस 2, दैट इज 90, 2 इंटू 99, ठीक है। फिर आप प्रोडक्ट करोगे, उसी तरह से अगला x-3 आएगा, बस अपन अब गधे थोड़ी, अपन समझ गए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 इंटू 100 है, मतलब 1 इंटू 100 - 1, और 2 है तो ऊपर पावर में क्या आएगा, 2 इंटू 100 - 2, और 3 है तो पावर में क्या आएगा, 3 इंटू 100 - 3, दैट इज 98, ठीक है। ध्रुवम का आंसर आया है, बट मेरे को पता नहीं है कि वो सही है या गलत है, थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। और जब आप 100 डाल दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-100, n की जगह 100 डालेंगे ना, x-100, और पावर में क्या आ जाएगा, इधर 100 और इधर 101 - 100, दैट इज 1, तो 100 इंटू 1 आ जाएगा, 100 इंटू 1, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है क्या। आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया एफ डैश ऑफ 101, मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना, तो मैंने देखा यहाँ पे एक फंक्शन, फिर एक और फंक्शन, फिर एक और फंक्शन, फिर एक और फंक्शन, मतलब टोटल 100 फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, 100 फंक्शन। और अपने पास तो बस यूवी रूल होता है यार, दो फंक्शंस के लिए ये रूल होता है, यूवी डैश प्लस वी यू डैश। इनफैक्ट अपने पास 3 फंक्शन के लिए भी रूल होता है, एफ जी एच के लिए, बट 3 से ज्यादा के लिए हम लोग रूल नहीं लगाते, हम डायरेक्टली लॉग ले लेते हैं। तो व्हाट वी विल डू, विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एलएचएस में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का लॉग, और आरएचएस में आ जाएगा लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस, अभी डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा देखो इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x-1, और पावर में क्या आएगा बेटा, 1 इंटू 100। अच्छा, जो पावर में नंबर आएगा वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मानते हो क्या, तो मैं डायरेक्टली पीछे लिख दूं 1 इंटू 100, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, प्लस, फिर उधर आ जाएगा 2 इंटू 99, और इधर आ जाएगा डायरेक्टली लॉग ऑफ x-2। समझ नहीं आएगा तो अभी के अभी पूछना मेरे से, बाद में मत बोलना कि सर स्टार्टिंग से समझा दो, सच बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से समझाना इम्पॉसिबल हो जाता है, अब जो स्टेप में डाउट है वहीं से पूछना। 3 इंटू 98 और लॉग ऑफ x-3, और लास्ट में आ जाएगा 100 इंटू 1 इंटू लॉग ऑफ x-100, ठीक है। ऑप्शन बी आ रहा है काफी लोगों का, तो आई थिंक दैट विल बी करेक्ट। अभी क्या करें अपन, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो यशवर्धन, आर्या, अद्वैत, ध्रुवम, आप सबका ऑप्शन बी आया है अभी तक, ध्रुवम का सबसे पहले आया है, ठीक है, क्योंकि आपने हो सकता है फटाफट डिफरेंशिएट कर दिया हो। अभी लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/f(x), फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। आया क्या समझ में। फिर यहाँ पे करेंगे 100 इंटू लॉग ऑफ x-1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x-1। फिर x-1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन वो लकीली 1 होता है, तो वी नीड नॉट मल्टीप्लाई इट। अब देखेंगे 2 इंटू 99, 2 इंटू 99, और लॉग ऑफ x-2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x-2 हो जाएगा, और x-2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब आप फटाफट प्रोसीड करें, 3 इंटू 98 अपॉन 1/x-3 प्लस, ऐसा चलता चला जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 100 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1/x-100। ये समझ में आ रहा है क्या, बहुत जल्दी तो नहीं लिख दिया मैंने, आपको लॉग आना चाहिए, लॉग आने के बाद आपको लॉग की प्रॉपर्टीज भी आना चाहिए। ओके, अब अपन क्या करेंगे, x की जगह कुछ तो पुट करना ही है आपको, आपको क्या करना है, एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश ऑफ 101, तो ऊपर एफ ऑफ 101 है, ध्यान से देखिएगा, आपको x की जगह 101 रखना पड़ेगा, तभी तो जाके आपको यहाँ पर एफ ऑफ 101 और यहाँ पे एफ डैश ऑफ 101 मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो पुट
x इज इक्वल टू 101, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा f डैश ऑफ 101 और नीचे आ जाएगा f ऑफ 101, और दुनिया में जहां जहां x दिखाई दे रहा है ना, फटाफट वहां पे रख दो आप कितना, 101, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो यहां पर आ जाएगा 101, कहाँ गया यार, इरेज क्यों हो जा रहा है। तो 100 अपॉन यहाँ पे रखो 101, कितना आ जाएगा, 101 माइनस 1, दैट इज 100, और 2 इंटू 99 अपॉन यहाँ पे रखो 101, 101 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 99। अच्छा, 3 इंटू 98, यहाँ पे 101 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा अगेन। बस अपन अब समझदार है बहुत, हम समझ गए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक आएगा, बस ये देखना है आपको। यहाँ पे 10 रखोगे आप, रुको 101 रखना है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिंपली, काटापीटी मचा देते हैं, 99 98। अब अपन समझ गए ये 100 कटेगा तो 1 आएगा, तो फाइनली विल गेट 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100। सो 1 से लेके 100 तक का सम आपको ऐसा रटा हुआ होना चाहिए कि कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, यू शुड बी रिमेंबरिंग इट। तो 1 से लेके 100 तक का जो सम होता है दैट इज 50-50, 50-50। अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो आप n प्लस 1 बाई 2 फॉर्मूला लगा लो, 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बट मोरल ऑफ द स्टोरी की याद होना चाहिए, अभी ये अपना आंसर नहीं है ना, गलती से 5050 मत मार्क कर देना। आपको f ऊपर पूछा है और f डैश नीचे पूछा है, तो f डैश को नीचे लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसका वैल्यू 5050 है, तो f ऑफ 101 अपॉन f डैश ऑफ 101 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5050, दैट विल लीव अस टू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कितना आसान फंडा है, दोनों तरफ लॉग लेने से अपना काम देखो एकदम आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको लॉगरिथम चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, वो सब अपने को आता है। ओके, अगला लिखेंगे अपन, देखिए फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन की पावर में फंक्शन अगर आपको नजर आ जाए तो क्या करे, ठीक है। ध्रुवम, कल तुम जो मेरे से डाउट पूछ रहे थे वो मैं अभी चाह के भी ऐसे व्हाट्सएप पे नहीं बता पाता, इसलिए अभी अपन उसको समझेंगे आज, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा ना क्वेश्चन। सर ये वाला भी था कल के होमवर्क में, एफ एक्स की पावर जी एक्स। एनसीईआरटी से तो मैंने हटा दिया था, जीएन बर्मन से हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया हो, कोई बात नहीं, ऐसा इतना लोड मत लिया करो, ठीक है। अपन देखते हैं, देखिए अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, इफ यू हैव द क्वेश्चन, लिखिए y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स टू द पावर ln ऑफ एक्स। इस टाइप के फंक्शन में आप क्या करें, मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, जिसमें से सेकंड मेथड मेरा फेवरेट है, सेकंड मेथड इज माय पर्सनल फेवरेट, एंड वो थोड़ा सा आसान लगता है मुझे। सबसे पहली बात तो फंक्शन है और फंक्शन की पावर में फंक्शन है, आप इसको बिल्कुल भी उससे मत कंफ्यूज करना। अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या बता पाओगे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, व्हाई नॉट, इजीली 3x²। करते क्या है अपन, ये 3 को नीचे लाते हैं और फिर ये ऊपर 3 माइनस 1 करते हैं 2, है ना। लेकिन ये वाला जो डिफरेंशिएशन है दिस वन, ये वाला डिफरेंशिएशन इस टाइप का नहीं है, क्योंकि ऊपर पावर में ना रियल नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे पावर में मान लो एक कांस्टेंट होता, कोई भी कांस्टेंट होता, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वट एवर इट इज, कांस्टेंट होता, एक फाइनाइट कांस्टेंट होता, एक रियल नंबर होता, तो हम जरूर ये वाला रूल लगाते हैं। बट अभी कांस्टेंट नहीं, अभी ऊपर एक फंक्शन है, तो आपके पहले दिमाग में, पहली बार आपके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे। दूसरा, अगर हम ऐसा रूल नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली exactly? देखो, इसको करने के दो मेथड्स है मेरे पास। एक मेथड है एनसीईआरटी फेवरेट मेथड, जिसको हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एग्जैक्टली व्हाट वी वर डूइंग टिल नाउ। आप इधर भी दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग टू द बेस ई ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए।
तो आप एलएचएस में ln लोगे। अच्छा देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर मैंने log लिखा है जरूर, मेरी आदत थोड़ी सी बिगड़ गई है एक्चुअली। क्या हुआ ना, मैं सच बताता हूँ, एनसीईआरटी के चक्कर में ये लॉग ई बेस, एनसीईआरटी क्या करता है ना, एक्चुअली लॉग लिखता है सिर्फ और बेस नहीं लिखता है, एंड दे प्रेफर इट टू बी कॉल्ड एज एलएन। बट अपनी आदत है एलएन लिखने की, और वही आदत होनी चाहिए। तो वी विल टेक एलएन ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो टेकिंग ln on both sides, तो ln of y is equal to ln of RHS. What is ln of RHS? ln of sin x to the power ln x। चलेगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो पावर में होता है ना लॉग के, उसको अपन पीछे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पीछे लाके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ln x इंटू ln ऑफ sin x बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट की पावर जो होती है, लॉग आता है ना अपने को, लॉग नहीं आता है तो गड़बड़ है, पहले ही बता रहा हूं मैं। ये सब मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है मैथ्स की, अब कैसे करें। तो मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ बहुत सारे बच्चों को लॉग नहीं आता है। मेरे को लास्ट जब से ऑफलाइन क्लास खुलने का चक्कर हुआ है तब से बच्चे बहुत कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ केस है तो लॉग आपको आना चाहिए, है ना। मैं ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपन रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे और करे जैसे भी। ln x पीछे आ जाएगा और ln sin x, ठीक है। मतलब उनका हल सारे सब्जेक्ट में एक जैसा ही है। तो अच्छा खासा वेकेशन खत्म होने वाला है ना अभी बहुत सारे बच्चों का, और बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो यार पता नहीं ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, लेकिन जो भी हो अपने को लॉग आता है, विच इज गुड। अभी यहाँ पर क्या करूं मैं बताइए, एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, सिंपल प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या आता है? यूवी डैश प्लस वी यू डैश। यूवी डैश मतलब क्या होता है? देखो पहले तो एल एन वाई का डेरिवेटिव, एल एन लफड़ा का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाय लफड़ा। फिर लफड़े का डेरिवेटिव लफड़ा डैश। आ रहा है क्या समझ में? यहां पर आ जाएंगे अपन। अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, इसमें अपन है ना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि दो ही फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल अपने को आता है। यू बी डैश मतलब इसको अपन यू मान लेंगे, तो पहला फंक्शन छोड़ दो, पहला फंक्शन छोड़ दो और दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा साइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं अपन, तो साइन ऑफ एक्स का डिफरेंस, सॉरी, एल एन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एल एन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वैसे ही। एल एन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? वन बाय थीटा इंटू थीटा डैश। तो वन बाय थीटा इंटू थीटा डैश, चमका क्या? प्लस अभी अपन इसको दूसरे को छोड़ देंगे, एल एन साइन एक्स को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, एल एन ऑफ एक्स को। ये तो चलो आसान है, तो इसको अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया। हो गया यार, हो गया। वाई डैश ही तो चाहिए था। थोड़ा सा इसको सजावट करके अपन लिखेंगे कैसे। वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को अभी चमका, यहाँ पे cos x भी है ना, तो cos x अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। तो ऐसा लिख देते हैं एल एन ऑफ एक्स इंटू को टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये y डैश नहीं है, दिस इज नॉट डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज y डैश अपॉन वाई। यहाँ पर जो y है ना, इसको अपने को RHS में पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। y को अपने को RHS में पहुंचाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि y डैश अपॉन वाई लिखा हुआ है, ये y को अपन RHS में पहुंचाएंगे, तो y को RHS में पहुंचाएंगे तो यहां पर y आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल एकदम, शॉर्ट एंड स्वीट, यही तरीका है करने का कि आपको भाई फंक्शन अपॉन फंक्शन दिखे, दोनों तरफ ln ले लो, ठीक है। विल प्रोड्यूस विल, हाँ ये हो गया आपका फाइनल। अब ये तो मेथड वन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब मेथड वन ऐसा है तो मेथड वन वैसे बड़ा आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, ठीक है। बट जो दूसरा मेथड है वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी आसान है, वो भी आसान है, बट मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या करते हैं अपन पता है? मेथड टू में हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये ऑटो इरेज हो जा रहा है जब से मैंने सिस्टम फॉर्मेट किया है। चलिए, हम मेथड टू में क्या करते हैं, आप पेन छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, सिर्फ सामने देखेंगे आप। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर में एल एन ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, पूरा ध्यान स्क्रीन पे है आपका? पक्का? रफ कॉलम बना दूं? अच्छा मान लो अपने पास एक आइटम है, ठीक है, आइटम तो आप लोग जानते ही है ना। अब किसी भी आइटम को अपन पता है क्या लिख सकते हैं, कोई भी आइटम जो दुनिया में है उसको अपन ई की पावर में एल एन आइटम लिख सकते हैं। सोच कर देखो, चमका।
अरे यार, दुनिया में कोई भी आइटम है उसको आप क्या बोल सकते हैं, ई की पावर में ln आइटम। क्यों? क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नहीं है तो आइडेंटिटी होती है लॉग की, फंडामेंटल आइडेंटिटी, कि अगर लॉग का बेस और ये एक्सपोनेंट सेम हो, ये बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो इसका आंसर आई के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको अपन आई लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये आइडेंटिटी पता हो। तो दुनिया में किसी भी आइटम को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर में ln आइटम। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं देता हूं कुछ भी, एनीथिंग, आई मीन लेट अस से आई हैव एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ये हैंडराइटिंग को क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं ई की पावर में ln एफ ऑफ एक्स। चमका क्या? अगर मैं आपको जी ऑफ एक्स देता हूं तो आप जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, ई की पावर में ln ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी ये करके हमारा क्या फायदा होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सीख लो। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग यार, एनीथिंग, आई मीन अपने पास अगर p है तो p को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर में ln ऑफ p। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, विवेक है तो विवेक को आप लिख सकते हो ई की पावर में ln ऑफ विवेक। चमका ना सबको? अभी अपने पास ये वाला पूरा का पूरा आइटम है। अब इस आइटम को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर में ln ऑफ आइटम। देखो ये पूरा बड़ा सा जो आइटम है ना, इसको मैं आई बोल रहा हूं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर इरेज कर देंगे। तो y इक्वल्स, ये आई को अपन क्या लिख सकते हैं पता है, ई की पावर में ln ऑफ आई। सोच कर देखो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आई का वैल्यू रख दो भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, साइन एक्स की पावर में ln एक्स। हाँ, आइटम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हमको समझ में आ रहा है ना। तो साइन ऑफ एक्स की पावर में ln ऑफ एक्स। ओके। अच्छा, आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना क्या होती है? देखो इधर, लॉग ऑफ, अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज अभी मेरा काम हो गया है समझाने वाला, लेकिन एक बार चीज और समझ लो कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, अभी ये आर्ग्यूमेंट है एक्स, इस आर्ग्यूमेंट की पावर में अगर कुछ कुछ भी हो, आई मीन आर्ग्यूमेंट की पावर में अगर मंकी हो, तो क्या करते हैं अपन, ये मंकी को पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी मल्टीप्लाई द मंकी टू द लॉग, तो ये बन जाएगा होल थिंग विल बिकम मंकी इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखेंगे अगर अपन, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है, और आर्ग्यूमेंट में ये जो मंकी है ना, दिस इज द पावर, तो वो पीछे आके मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो ए टू द पावर, अब ये ln x पीछे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ln x इंटू ln ऑफ साइन एक्स। चमका क्या? तो अभी मैंने क्या करा है, सिर्फ जो अपना फंक्शन था उसको स्टाइलिश तरीके से ई की पावर में लफड़ा लिख दिया है। आई हैव कन्वर्टेड इनटू समथिंग ऑफ द टाइप ई की पावर में लफड़ा। अभी आपको सुन के लगेगा कि सर मेथड वन कितना अच्छा था, क्यूट एंड सिंपल, बट ट्रस्ट मी मेथड वन ज्यादा हैंडी है, वो आपको फील हो जाएगा। कब फील होगा वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, बस अब अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा देखो, इसका डिफरेंशिएशन अपने को नहीं आता था, किसका, जो ब्लैक कलर की इंक से लिखा ना ये, इसका डिफरेंशिएशन हमको नहीं आता था, क्योंकि ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। बट इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ई की पावर में थीटा की तरह नजर आ रहा है। क्या आपको पता है ई की पावर में थीटा, देखो इधर, ई की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ई की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर में थीटा इंटू थीटा डैश, कम ऑन, ई की पावर में थीटा इंटू थीटा डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में थीटा जो है वो तो एज इट इज लिखा जाएगा, ई की पावर में थीटा। ओके, फिर थीटा डैश मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ना पूरा, इसका डेरिवेटिव। तो एज ए बिगिनर अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस होल पावर, पावर में क्या है पूरा छाप दो आप, पावर में एल एन एक्स इंटू एल एन ऑफ साइन एक्स। आ रहा है क्या समझ में? ओके, तो ई की पावर में थीटा इंटू थीटा डैश, ये तो लिख लिया अपन ने, बस ये तो कोई भी कर देगा, आपके घर की काम वाली बाई कर देगी, सिंपल प्रोडक्ट रूल है, अभी अभी अपन ने वही करा था, वी डिड द सेम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और इसको कुछ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी ना करना है, ये तो एंड प्रोडक्ट है भाई, फाइनल प्रोडक्ट है। तो वाई डैश इक्वल्स ई टू द पावर एल एन एक्स इंटू एल एन ऑफ साइन एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखेंगे अपन, पहला फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/sin x इंटू कॉस एक्स, नहीं चमका, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे एल एन एक्स को, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल।
ठीक है। तो y डैश हो जाएगा आपके पास e टू द पावर ln ऑफ x इंटू ln ऑफ साइन x इंटू कॉट एक्स इंटू ln x। अब तो वही है पूरा ना, ln x इंटू कॉट एक्स प्लस ln ऑफ साइन x, अरे यार सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ln ऑफ साइन x आएगा अपॉन x। देखो आंसर तो पुराने वाले जैसा ही आ रहा है, एक छोटा सा चेंज आएगा। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, यू हैव टू स्टॉप राइटिंग, ओके, ध्यान से देखिएगा ना। देखो ये जो है वो यहां से आया है और ये यहां से आया है, मतलब दोनों सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। और e की पावर ln x है ना। एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो इधर हमने क्या करा था, पहले आइटम को e की पावर में ln आइटम लिखा था ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो e की पावर में ln आइटम था उसको दोबारा आइटम भी लिख सकते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर आप आइटम को ये लिख सकते हो तो इसको भी आइटम के बराबर लिख सकते हो वापस। मतलब कहने का ये है कि e की पावर में ln x इंटू ln साइन x, ये जो लिखा हुआ है ना, दिस थिंग मतलब दिस थिंग मतलब दिस थिंग मतलब दिस थिंग एंड मतलब दिस थिंग, ये सारी की सारी चीजें किसके बराबर है, दिस इज एज गुड एज दिस थिंग एंड दिस इज इन टर्न एज गुड एज वाई। मतलब ये जितने भी मैंने सर्कल कर रखे ना, ये कुछ भी नहीं है, बस दिस इज वाई है, ये वाई ही है। ये थोड़ा सा दिमाग में देर से घुसता है, लेकिन फिर से आप देखने की कोशिश करो, ये जो भी मैंने सर्कल्ड आइटम रखे हैं ये सब वाई के बराबर है। आप सबकी जगह वाई लिख सकते हो, बट अपन लास्ट स्टेप में लिखेंगे सिर्फ। देखना कैसे, e की पावर ln x इंटू एल एन साइन एक्स, एल एन एक्स इंटू एल एन साइन एक्स, ई की पावर ln x इंटू एल एन साइन एक्स, ई की पावर ln x इंटू एल एन साइन एक्स, और e की पावर ln x इंटू एल एन साइन एक्स, ये यहां पर पहुंचेगा। रिवर्स कर रहे हैं अपन, बस रिवर्स इक्वालिटी, और फिर ये चीज इंटर्न y के बराबर है। सोच कर देखो, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो सर्कल्ड आउट चीज है ना, इसको y लिख सकते हैं। यू कैन सिंपली राइट इट एज y। तो y डैश इज इक्वल टू y इंटू वट एवर देर इज इनसाइड द ब्रैकेट दिस होल थिंग। क्योंकि आपको ऑप्शन में क्या है ना, यहाँ या तो यहाँ पर y मिलेगा या तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा, मतलब दिस थिंग साइन एक्स की पावर में ln x। ठीक है, मतलब ln x इंटू कॉट एक्स प्लस ln ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये जो लास्ट स्टेप है ना, बस ये थोड़ा सा दर्द देता है कि इसको y कैसे लिख दिया, बट बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ये y ही है, ये y ही है। क्यों? क्योंकि इधर देखो प्लीज, एक और तरीका समझाने का है कि ये ln ऑफ x क्या है, मल्टीप्लाइड है ना, इसको आप पावर में चढ़ा दो साइन x के। अरे इसको पावर में चढ़ा दो, देख नहीं रहे हो आप लोग यार, इसको ln x को साइन x की पावर में, साइन x की पावर में चढ़ा दो ln x को। ठीक है, अब देखो e की पावर में ln आइटम, e की पावर में ln आइटम क्या हो जाएगा, अगेन आइटम, आइटम मतलब y, y को ही तो आइटम बोल रहे थे अपन। ठीक है, तो आप इसको y भी लिख सकते हो। अब आपको एक चीज सुनना है ध्यान से, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला आइटम होगा ना, दैट विल बी नथिंग बट y। आज से लेकर आखिरी तक जब भी आप इस टाइप से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, इस मेथड से सॉल्व करोगे, ये जो बाहर वाला आइटम है उसको आप आंख बंद करके y लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। यहां तक आप लिखिए, मोर प्रैक्टिस विल डू एंड मोर इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अपने को क्लियर होगा। पहले यहां तक आप लिख के रखिए प्लीज। विवेक, विवेक ब्रो क्या हो रहा है आपके साथ, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ओके, एक और क्वेश्चन किया जाएगा, है ना। लिखिए, अनदर क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू, डरो मत, e टू द पावर, सर लैपटॉप क्रैश हो गया, बाप रे। e टू द पावर, एक सेकंड रुको यार, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा ना।
मेरे को e की पावर में नहीं देना है आपको, मेरे को फंक्शन की पावर में फंक्शन करना है। तो लेट मी जस्ट थिंक अबाउट समथिंग बेटर। सिंपल करते हैं अपन, लेट अस कीप इट सिंपल। लिखो x टू द पावर साइन x। एकदम सिंपल, बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ना। अपन ने इधर, हाँ ठीक है ठीक, बढ़िया। x टू द पावर साइन x 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कौन से मेथड से करना चाहोगे आप लोग? लॉग लेके करने का बड़ा मन करेगा आपका, बिल्कुल करे आप, बोर्ड एग्जाम में तो वही चलता है। तो अगर अपन दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ln ऑफ LHS इज इक्वल टू ln ऑफ RHS। ठीक है। अब डिफरेंस, अच्छा सुनो सुनो, ये जो साइन एक्स है पावर में आके पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा क्या अल्टीमेटली, साइन एक्स इंटू ln ऑफ एक्स, और इधर हो जाएगा ln ऑफ वाई। ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस ln x को छोड़ दिया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया सर, मतलब नो चैलेंज। वाई डैश अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ln ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो वाई डैश अपॉन वाई है, इसमें y को आप RHS में पहुंचा दो, बस आ गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, अच्छा सुनो, अच्छा, इसको अपन वो वाले मेथड से तो करना ही भूल गए ना, मेथड 2। तो मेथड 2 देख लो ना, मेथड 2 क्या होता है। मेथड 2 से थोड़ी दोस्ती करो आप। क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। हाँ, व्हाट शुड वी डू, ये देखो RHS में लिखा आइटम, तो इस आइटम को अपन क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ln ऑफ आइटम। ठीक है। मतलब वी कैन राइट इट एज e टू द पावर, ये साइन एक्स पीछे आ जाएगा ln के, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी आती है ना अपने को, तो साइन एक्स इंटू ln ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये क्या लिखा है, e की पावर में थीटा, e की पावर में थीटा का डिफरेंशिएशन हमको आता है, तो y इक्वल्स e की पावर में साइन एक्स इंटू ln ऑफ एक्स। अपन क्या कर सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर में थीटा। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज बच्चों स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, सामने ध्यान से देखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो e की पावर में मैंने थीटा लिखा है ना, इसको मैं दोबारा y लिख सकता हूँ, याद रखना। इसका नाम याद रख लो कि ये जो अपन लिखते हैं ना e की पावर में थीटा, ये तो बेसिकली साइन एक्स पावर में था, ये साइन एक्स इधर पावर में था, वो तो नीचे लाया अपन उसको, और फिर जब वो पावर में था उसके जस्ट पहले अपन उसको ऐसा भी लिख सकते थे, एक्स की पावर में साइन एक्स, मतलब y के बराबर। याद रखना, लास्ट स्टेप में अपन इसको y लिख देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर में थीटा इटसेल्फ इंटू थीटा डैश, मतलब ये पावर में जो आइटम है उसका डिफरेंशिएशन। पावर में क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो दो फंक्शन है साइन और ln, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स छोड़ दो, सेकंड फंक्शन मतलब ln x उसको डिफरेंशिएट कर दो 1/x, प्लस अभी सेकंड फंक्शन ln x को छोड़ दो और फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो। चमका क्या, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूं, यही आंसर है आपका, इधर वाई डैश है ना, बस दिस इज द आंसर। आप क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू वाई इंटू दिस होल ब्रैकेट वट एवर इट इज, थोड़ा अच्छे से सजा के लिख देते, साइन एक्स बाय एक्स प्लस ln एक्स इंटू कॉज एक्स। समझ में आ रहा है आपको, सेकंड मेथड से ना एंड प्रोडक्ट जल्दी आता है। अभी क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट होगा तो आपको फील होगा कि सेकंड मेथड ज्यादा हैंडी है, बट देर इज नो कंपल्शन, आपको जो मेथड सही लगे वो करें आप। हाँ पूछो। सर वो वाई कैसे आपने वो ले लिया? मैं वही तो समझाया था मैंने कि ये चीज y ही तो है, वही तो मैं कह रहा था, लास्ट तक याद रखना कि e की पावर में साइन एक्स इंटू ln एक्स जो है ये इसके बराबर है और ये y के बराबर है, मतलब e की पावर साइन एक्स इंटू ln एक्स को हम y लिख सकते हैं, ये बस ये इस मेथड, यही है क्रिटिकल स्टेप ठीक है सर। ना। आप समझा मेथड 2, अरे मेथड 2 अभी आपको और आएगा धीरे से समझ में, एक और क्वेश्चन करते हैं।
वन मोर क्वेश्चन, अभी इसको डायरेक्टली मेथड 2 से पहले किया जाएगा ताकि हम लोग थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए। रेडी हो क्या? मैं तो रेडी हूँ, चलिए आप भी रेडी होंगे। लिखिए log x की पावर में cos x, ठीक है, y इज इक्वल टू log x। log x मतलब ln x, ठीक है, क्योंकि अपन तो बेस ई में ही लेकर चलते हैं पूरे डिफरेंशिएशन में, अगर नहीं है तो उसको चेंज करते हैं। तो ln x की पावर में cos x, ठीक है। मेथड 2 देखेंगे, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो सिर्फ, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उतने में आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट देखना पड़ेगा बस। देखिए, पहली बात तो ये आइटम है पूरा का पूरा, इस आइटम को क्या लिख दो, ई की पावर में, ई की पावर में एल एन आइटम। डरना मत, इसको गोला मारो। क्या है ये आइटम, क्या है ये आइटम, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर में एल एन ऑफ ये पूरा गोला, दिस होल थिंग। चमका, अब ये पूरा गोला छाप दो यहाँ पे, व्हाट इज दिस गोला, एल एन ऑफ एक्स की पावर में कॉस एक्स। कोई बात नहीं, एल एन के अंदर एल एन आ गया लेकिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये जो आउटर मोस्ट लॉग है, आउटर वाला लॉग जो है, इसका आर्ग्यूमेंट है ये पूरा, और इसके आर्ग्यूमेंट की पावर में है cos x। तो आर्ग्यूमेंट की पावर तो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आई कैन राइट इट एज, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर में cos x को, बस ये वाला जो cos x है ना, इसको मैंने बस यहां से मिटाकर पीछे मल्टीप्लाई कर दिया इधर, बस वही चीज कर रहा हूं मैं, उसको नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं। अगली बार से तो अपन इतना भी नहीं लिखेंगे, तो cos x इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स। चमका क्या यहां तक? बस अभी अपन ने डिफरेंशिएशन तो चालू ही नहीं करा है भाई, हमने तो बस यहाँ पे आइटम आइटम खेला है अभी तक। अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन है वो हमारी औकात के अंदर आ गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दिस लुक्स लाइक ई की पावर में थीटा। ई की पावर में या तो लफड़ा बोल दो, ई की पावर में लफड़ा का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर में लफड़ा का डेरिवेटिव होता है ई की पावर में लफड़ा इटसेल्फ इनटू लफड़ा डैश, वही चीज करने वाले अपन। तो ई की पावर में लफड़ा एल एन ऑफ एल एन एक्स, ये पूरा का पूरा, इंटू लफड़ा डैश। लफड़ा डैश मतलब जो पावर है उसका डेरिवेटिव, फॉलो कर रहे हो आप, ये क्या निकाल रहा हूं मैं, वाई डैश। तो लफड़ा डैश मतलब पावर का डेरिवेटिव, तो पावर क्या है, cos x इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स। पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे अपन, देखिए क्या हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखो इधर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, है ना। अभी अपने को चेन रूल आ चुका है, हमने मास्टरी कर ली चेन रूल में। तो एल एन ऑफ एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या लिखा है, एल एन मसाला, ऐसे सोचो। लॉग मसाले का डेरिवेटिव होता है 1 बाय मसाला, दैट इज 1 बाय एल एन एक्स, इंटू मसाला डैश मतलब जो मसाला है वो लॉग है, उसी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो दैट विल बी 1/x, प्लस मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया। अब पहले को करा, पहले को छोड़ दिया था ना अपन ने, और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया था, अभी दूसरे को छोड़ देंगे, एल एन ऑफ एल एन एक्स को आप छोड़ दोगे, और पहला फंक्शन जो कि है cos x, cos x तो बड़ा सस्ता फंक्शन है, एक ही बार में हो जाएगा डिफरेंशिएट, दैट इज माइनस साइन एक्स। माइनस आएगा एक जरूर, वो माइनस में बीच में लगा देना चाहूंगा इधर। हो गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कसम से बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये जो बाहर में आइटम लिखा होता है ना, ये फंक्शन ही होता है जो आपको इनिशियली क्वेश्चन गिवन होता है ना, ये वही है। दिस इज नथिंग बट वाई इटसेल्फ। तो लास्ट जो बाहर लिखा है इसको बस वाई लिखना होता है, और पूरा ब्रैकेट सेम, एक लाइन में आंसर आता है। हजम देर से होता है लेकिन बहुत अच्छा हजम होता है। इसके बाद y इज इक्वल टू एक्स की अरे कराऊंगा भाई, वो रिपीटेटेड फंक्शन है, y की पावर में एक्स स्क्वायर की पावर में एक्स स्क्वायर, वो सब कराऊंगा मैं, वो एक अलग ही लीग ऑफ क्वेश्चन है, आपको थोड़ी इतना टेंशन लेना है, वो टेंशन मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है, विल डू दैट। ठीक है, वो अपने आप में एक अलग ही लीग के क्वेश्चन है, वो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन वो लास्ट सेकेंड लेक्चर में होते हैं। तो होपफुली वो वाला जो टॉपिक होगा वो मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाऊंगा क्लास में, फिजिकल क्लास में अपन वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा मेरे को लगता है, अभी तक मेरा कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं गया है। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि अक्टूबर नवंबर में आपकी फिजिकल क्लास स्टार्ट हो सकती है, और हो भी रही है। तो वो वाला टॉपिक अपन फेस टू फेस ही पढ़ेंगे, ठीक है, भरोसा रखना है बस अपने को। हाँ, इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा डिफरेंट है वो, है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि y इंटू कॉज एक्स अपॉन एक्स एल एन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स, बस बस बस,
ये जो बाहर वाला देखो, सुनो, इस स्टेप का या इस मेथड का एक ही क्रिटिकल स्टेप होता है, बाहर वाला आइटम जो उसको दोबारा वाई लिख दो, क्योंकि ये वाई ही तो है, दिस इज नथिंग बट वाई। आइटम को तोड़ मोड़ के अपन ने ऐसा बनाया, फिर दोबारा इसको आइटम बना सकते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड, दूसरी मेथड से सॉल्व करना है आपको, अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डू दैट। बिल्कुल आप कर सकते हो। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x टू द पावर 10x प्लस साइन ऑफ x टू द पावर cos x। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं नहीं करने वाला हूँ। आपके पास है पूरा का पूरा 60 सेकेंड्स, ठीक है। बहुत ज्यादा समय दे दिया मैंने, केबीसीबी में इतना ही मिलता है, ठीक है, लेकिन वहाँ लाइफ लाइन होती है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अभी देखो, सेम टाइप के दो फंक्शंस आ गए, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन और प्लस फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन। तो ट्राई करें ना, बिल्कुल आप ट्राई करो, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा सफर करो आप जैसे ही सफर करोगे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द ट्रबल, तो ट्रबल शूट अपन कर देंगे। हुआ, चलो कुछ तो दिमाग में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। जो बच्चे मेथड 1 से कर रहे हैं, कौन सा मेथड, दोनों तरफ लॉग लेने वाला मेथड, वो लोग फंस जाएंगे अभी। अरे याद करो ना, दोनों तरफ लॉग लेने वाला मेथड क्या होता, दोनों तरफ ln ले लिया, ln ले लिया। वो तो तब मजा आता था जब अपने पास सिंगल टाइप का फंक्शन, अभी इसी टाइप का एक और फंक्शन ऐड कर दिया है, तो वहां पर आप एकदम बुरी तरीके से फंस जाओगे। उससे हो जाएगा, अगर अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स बोलते हो और इसको थोड़ी देर के लिए जी ऑफ एक्स बोलते हो, और फिर एफ ऑफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकाल दो और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकाल दो और दोनों को फिर से जोड़ दो। ये एक तरीका कहा जा सकता है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी तरीका। सेपरेटली करके ऐड कर दिया होगा आपने, लेकिन मैं क्या चाहूंगा कि अपन उसको ई की पावर वाले मेथड से करें, ठीक है। देखो अब मैं इंसिस्ट अगर कर रहा हूँ ना आप लोगों को, तो उस मेथड के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको फायदा देगा बाद में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, आइटम, तो आइटम को क्या लिखेंगे, ई की पावर में ln ऑफ आइटम। अच्छा, ये जो आइटम लिखा है मैंने, इसका 10x पावर पीछे आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसी स्टेप में। अब धीरे धीरे अपन बड़े हो रहे हैं ना, तो अपने को अब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। पहले तो अपन इसको ई की पावर में ln आइटम इसको भी लिख देते हैं, तो ई की पावर में ln ऑफ आइटम क्या हो जाएगा, एक मिनट, ई की पावर में ln ऑफ ये पूरा आइटम, मतलब साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स, तो साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स आएगा। और लॉग के पावर का जो आर्ग्यूमेंट होता है, सॉरी, लॉग के आर्ग्यूमेंट का जो पावर होता है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सर ऐसा ई अलग अलग ले सकते हैं क्या, मतलब या पूरे फंक्शन को ई लेना था? नहीं, पूरे फंक्शन को ले ही नहीं पाओगे आप पूरे फंक्शन को लोगे तो फंस जाओगे। देखो क्या होगा ना, इसको पूरे का आइटम मान रहे हो क्या, हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, क्या होगा उससे मैं बता देता हूँ, करके देखो ना, उसमें फंसोगे, ई की पावर में ln ऑफ दिस होल थिंग। फंस गया सर, फंस गया उसमें। फंसेंगे क्योंकि ना, हमारे पास उस चीज का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, लॉग ऑफ मंकी प्लस नालायक का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। सर वैसे किया तो फिर वो 1/m+n आएगा और फिर m का डेरिवेटिव अलग और n नहीं नहीं का नहीं नहीं अलग निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, कौन सा, अभी जो मैं बता रहा था, हाँ नहीं, कैसे नहीं, आएगा, इसमें होगा ही नहीं। एक मिनट तुम रुको, विवेक तुम बताओ मुझे कैसे आ जाएगा m1/m, इसके बाद क्या सर, करें। ये ln ऑफ m+n का डेरिवेटिव 1/m+n आएगा हाँ ठीक है, बराबर है, और फिर m+n को वो करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो तो फिर तो m का अलग से निकाला और n का अलग से निकाला पहले तो अलग से निकाल दो ना, फिर बाद में हाँ इतना, पहले अलग से निकाल दो, m का अलग से पहले कर दो, n का अलग कर दो, ऐसे नहीं करो। अभी देखो, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो आप कर रहे हो ना, ये तो एकदम आपको मतलब उल्टा कान पकड़ रहे हो आप, ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। इससे अच्छा तो आप ये कर लो कि इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, इसको जी ऑफ एक्स मान लो, करके बताऊंगा मैं आपको, वो भी करके बता दूंगा।
और फिर दोनों को अलग अलग कर लो। या तो आप e की पावर में ln आइटम, e की पावर में ln आइटम लिख दो। अभी ये तो अपन ने सीखा ना कि u प्लस v रूल क्या होता था। अगर अपने पास कोई फंक्शन है और आपको उसका डैश निकालना है और वो दो फंक्शंस का एडिशन है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट और दूसरे फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट। बिल्कुल अलाउड है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में भी चलता है। तो वही चीज अपन फायदा उठा रहे हैं। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है u प्लस वी, तो u डैश प्लस वी डैश करने वाला हूं मैं। तो एकदम अपन y डैश निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा पता है आपको, e की पावर में थीटा लिखा हुआ है। e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर में थीटा इटसेल्फ इंटू थीटा डैश, मतलब ये जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन। अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट इज log x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस इस बार log x को छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज tan x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ये अभी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आया, दैट इज u का डेरिवेटिव आ गया u डैश। अभी v का डेरिवेटिव निकालेंगे अपन, तो देखो क्या लिखा है, e की पावर में cos ऑफ ln ऑफ sin x। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x। ln sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/sin x इंटू फिर sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ cos x, प्लस अभी ln sin x को छोड़ देने का है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, नीचे लिख रहा हूँ मैं। ln sin x को अपन छोड़ देंगे और ये cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो माइनस sin x आएगा। ये बीच में एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ मैं, माइनस sin x। ठीक है, बस खत्म, ये आपका आंसर है भाई। सच में पिक्चर खत्म हो गई, दिस इज योर फाइनल आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आप आंसर से मैच कराने की कोशिश करोगे, जनरली ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आईआईटी में तो आपसे वाई डैश इतना बड़ा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा वाई डैश ऑफ वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर समझ रहे हो ना, एनी फिजिबल पॉइंट। अच्छा, ये जो बाहर वाला आइटम होता है ये किसके बराबर होता है, दिस इज दिस इज एज गुड एज दिस एंड दिस इज एज गुड एज दिस। ठीक है ना, तो इसको आप दोबारा x की पावर में tan x लिख सकते हो। इसको आप दोबारा क्या लिख सकते हो, जहां से ये चालू हुआ तो वही का वही, x की पावर में tan x। रिवर्सिबल प्रोसेस यार, अगर यहां से ये आया है, यहां से ये आया है और यहां से ये आया है, तो उल्टा भी तो सेम होगा। ठीक है, और ब्रैकेट तो सेम, प्लस इस आइटम को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स, और ब्रैकेट जो अंदर है वो एज इट इज। आई एम जस्ट बीइंग लेजी, आई एम नॉट राइटिंग द ब्रैकेट अगेन। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, tan x अपॉन x प्लस ln x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलो लिख ही दिया मैंने। अब यहाँ पे क्यों, cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स। आप चाहो तो cot x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स इंटू ln ऑफ साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो आपको डेफिनेटली पीछे से मैच करा दिया जाएगा जब भी आप बोर्ड एग्जाम की बुक सॉल्व करोगे। दिस इज मेथड 1। देख रहे हो, एक लाइन में आंसर आता है। जब आप ये e की पावर में ln आइटम करते हो ना, यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग, पहली लाइन में आपका आंसर आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर अपन मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं एक ही बार बता रहा हूँ बस मेथड 2, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज इज नॉट मच रिक्वायर्ड। ओके, सो व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन छाप देते पहले। सो द क्वेश्चन इज y इक्वल्स क्या था, x की पावर में tan x। मेथड 2 का बेनिफिट कुछ नहीं होगा, वेरिएशन है, मर्जी भाई आपका, जो मूड करे, जो मूड करे उस मेथड से सॉल्व करना। मेथड 2 का बेनिफिट, हाँ एक बेनिफिट जो सबसे अच्छा ये है कि बोर्ड एग्जाम में जो भी कॉपीज चेक करता है, जो भी आपकी कॉपीज चेक करेगा ना बोर्ड एग्जाम से, उनको लकीली, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ये वाला नहीं आएगा यार, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत एक छोटे से कॉलम में मेंशन है कि हाँ यू कैन ऑल्सो सॉल्व इन दिस वे, बस कराते हैं इस मेथड से। तो मेथड 2 इज फॉर बोर्ड एग्जाम, तो प्रेफरेबल फॉर बोर्ड्स, ऐसे लिखिए प्रेफरेबल। प्रेफरेबल की स्पेलिंग सही है तो देखें, और बोर्ड्स एक और आ रहा आएगा शायद, जो भी हो चलो, बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। सर ln x और log x का बेस, रुको एक मिनट सर, ln x और log x बेस ए का डिफरेंशिएशन अलग हो, हाँ बिल्कुल अलग होता है। मेरे से पूछ रहा है अमर कि ln x
और log ऑफ x टू द बेस a, क्या इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा? बिल्कुल, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, इसका डेरिवेटिव भी होगा 1/x, लेकिन एक ln ऑफ a अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर बेस e नहीं है, इफ द बेस इज नॉट e, तो फिर आपका ln a जो भी बेस है, अगर यहाँ पे 3 होता तो ln 3 मल्टीप्लाई हो जाता, बेस अगर 5 होता तो ln 5 मल्टीप्लाई हो जाता। ये हमने सीखा है। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये वाले को अपन f ऑफ x मान लेते हैं और ये वाले को अपन g ऑफ x मान लेते हैं। तो y क्या है? बेसिकली f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो y डैश क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा f डैश x प्लस g डैश ऑफ x। आ रहा होगा समझ में ना? हाँ, तो अपन f डैश अलग से निकाल लेते हैं और g डैश अलग से निकाल लेते हैं। तो पहले मैं f ऑफ x निकाल लेता हूँ, x की पावर में tan x। अभी अपन वो देसी तरीके से करेंगे, लॉग वाले तरीके से। ठीक है, लॉग वाले तरीके से अपन करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो दोनों तरफ अपन लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ RHS, लॉग ऑफ x टू द बेस tan x हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर से रिप्लाई करूंगा। अच्छा, मैंने आपको एक्चुअल में वो लिखवाया नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ, पहले देख लो ये चीज। फिर आ जाएगा यहाँ पे tan x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और log ऑफ x, tan x पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इनटू log ऑफ x। ठीक है, दिस इज log ऑफ f ऑफ x। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, कैसे? 1/f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो प्रोडक्ट रूल क्या आ जाएगा? tan x मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अच्छा, log जो है वो बेस e में है, सारे के सारे log जो है वो बेस e में है। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x। ये हो गया f डैश का डेरिवेटिव। f डैश का डेरिवेटिव आप उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, उसी तरह से आप gx का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। नाउ gx क्या है? sin x की पावर में cos x। ठीक है, तो gx का डेरिवेटिव अपन कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ ln ले लेंगे, तो ln ऑफ gx इज इक्वल टू ln ऑफ sin x की पावर में cos x, ln ऑफ sin x, और sin x की पावर में क्या है? cos x। तो ये पावर में जो आइटम है वो पीछे आके मल्टीप्लाई होगा ना। ओके, अब अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं 1 अपॉन g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x। ln sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/sin x इंटू cos x, प्लस ln sin x को छोड़ दो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x। ठीक है, अभी सुनो तो मेरी बात, आप सुनते नहीं हो। यहाँ से g डैश आ जाएगा, ऑफकोर्स ये gx को इधर RHS में अपन मल्टीप्लाई करेंगे और ये fx को भी RHS में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास f डैश आ गया और g डैश आ गया। f डैश को उठा के यहाँ पे रख दो, g डैश को उठा के यहाँ पे रख दो, आपका y डैश आ गया। ठीक है, ये मेथड भी बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, डेफिनेटली इट इज इजी, बट आप अगर ध्यान से देखोगे ना, कम लाइन में यहाँ से आंसर आया हमारे पास। ठीक है, हार्डली 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया था, बट आपको ये समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है मेथड 1। मेथड 2 इज प्रेफरेबल फॉर बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक लिख के रखो पहले। ठीक है, हाँ, अभी कमेंट्स में को पढ़ लेने दो। सर एल एन ए क्या लिखा? एल एन ए डिवाइड होगा ना, कहाँ पर? एल एन, अच्छा वो डिफरेंशिएशन में मैंने मिटा दिया क्या? आई थिंक आई इरेज्ड इट, फिर से बता देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई लिखा था क्या? अच्छा, एक काम करूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए अगर आपको करना है तो इसका आंसर होता है 1/x इंटू ln ऑफ ए।
मतलब अपॉन ln ऑफ ए। मैंने पहले इनटू बोल दिया था, अभी मेरे को याद आ रहा है, अभी शायद अद्वैत ने पॉइंट आउट करके बताया। ऑफ कोर्स ln ए डिवाइड होगा, इसका प्रूफ बता देता हूं मैं आपको। आप लोगों ने ये लिख लिया है क्या? आई होप लिख लिया होगा। इसका प्रूफ देख लीजिए, बड़ा आसान है। आप क्या करो ना, ये जो log ऑफ x टू द बेस है, इसका बेस चेंज कर दो। ठीक है, पहले मैंने शायद मल्टीप्लाई करके बता दिया होगा, गलत था वो, अगर मैंने बताया तो माई मिस्टेक। ठीक है, ये ln ए डिवाइड होगा, उसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट का प्रूफ है। आप क्या करो, इसका बेस चेंज थ्योरम यूज कर लो, चेंज द बेस टू ई, बेस को ई में चेंज कर दो। तो अपन बेस कैसे चेंज करते हैं, आर्ग्यूमेंट का लॉग लिखेंगे, ठीक है, फिर बेस क्या है ए का लॉग लिखेंगे, फिर मन चाहा बेस लगा देंगे। व्हाट इज मन चाहा बेस, अपने को ई चाहिए तो ई लगा दिया। तो अभी अपन ने फंक्शन को ऐसे लिखा है। और ये वाला जो आइटम है ना, ln ऑफ ए बेस ई, ए कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो ये ln ऑफ ए बेस ई भी कांस्टेंट आएगा। तो अपन 1/ln ए को बाहर निकाल देते हैं और ln एक्स ऊपर रहेगा। दिस इज नाउ द फंक्शन, दिस इज नाउ द वाई। ठीक है, तो वाई डैश निकालेंगे तो क्या करते हैं, वाई डैश निकालते वक्त ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो बाहर रहता है डिफरेंशिएशन के, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दो डिफरेंशिएशन के, 1/ln ऑफ ए, और ये जो ln ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव कर डालो, वो आएगा 1/x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया था बेस चेंज करके। ठीक है, तो इसको आप है ना एक बॉक्स में डाल के लिख लो। अच्छे टाइम पे डाउट पूछ लिया आपने। ठीक है, इसको बॉक्स पे डालकर प्लीज लिख डालें। ठीक है, बेस ऑफ लॉगरिथम इक्वल्स टू ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चंस पूरे जीवन बर्मन में आप लोगों ने देखे होंगे ना, पूरा जो आपका एक्सरसाइज है वो इससे फिल्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक मिनट रुकना। लिखो y इक्वल्स, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि गैप मिल जाए अपने को। y इक्वल्स साइन एक्स इंटू ई टू द पावर रूट साइन एक्स इंटू ln एक्स इंटू एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। बाप रे क्या आप देख पा रहे हो कि ये किस किस्म का क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। दिस इज द क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स, यूज योर ब्रेन, ट्राई टू डिकोड की क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा क्या पूछ लिया है सर ने। कितने सारे फंक्शन मल्टीप्लाइड है, और कुछ फंक्शन में तो फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है। ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू। एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, जब एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो आप दोनों तरफ लॉग टू द बेस ई ले लो, दैट इज ln ऑफ y। इधर भी ln लोगे तो क्या आएगा, ln ऑफ साइन एक्स, और मल्टीप्लीकेशन चेंज होता है, हो जाता है एडिशन में, ln ऑफ ई टू द पावर रूट साइन एक्स प्लस ln ऑफ थर्ड फंक्शन दैट इज ln एक्स, ln ऑफ ln एक्स हो जाएगा, प्लस ln ऑफ फोर्थ फंक्शन दैट इज एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे,
कि ये जो लिखा अपने सामने e टू द पावर रूट साइन एक्स, अच्छा इसका बेस क्या होता है? e होता है ना, ln का बेस e होता है। ये वाला आइटम जब पीछे मल्टीप्लाई होगा तो ln e बेस e बनेगा, दैट इज 1। तो इस पूरे आइटम को अपन रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज साइन एक्स की पावर में हाफ। ये तो ln ऑफ ln x रहेगा एंड दिस विल बी cos इनवर्स x पीछे मल्टीप्लाई होगा आके, कर देते हैं cos इनवर्स x को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू ln ऑफ x, और ये हो जाएगा ln ऑफ sin x एंड दिस इज ln ऑफ y। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दूं अब मैं आराम से, देखिए 1 बाय वाई हो जाएगा इंटू वाई डैश LHS का, फिर ln sin x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x इंटू cos x हो जाएगा, 1 बाय sin x इंटू cos x, सॉरी cot x तो फाइनल आएगा ना, प्लस अच्छा रूट मसाले का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट मसाला, तो 1/2 रूट मसाला, एंड मसाला क्या है? sin x, तो मसाले का भी डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज cos x, प्लस ln लफड़े का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय लफड़ा, दैट इज 1 बाय ln ऑफ x इंटू लफड़े का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय, एक मिनट रुकिएगा, 1 बाय ln x इंटू 1 बाय x। ठीक है, प्लस हो गया, ये तो खत्म हो गया चेन रूल से। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा एक बार अपना, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक नेगेटिव साइन आएगा जो कि बाहर लिख देंगे अपन। ये अपना फाइनल आंसर। अभी सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, यहाँ पर ln की पावर में आइटम वाला जो तरीका है अपना, e की पावर में ln आइटम, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे फंक्शन सारे सिंप्लीफाई हो चुके थे। हमने लॉग लिया क्योंकि देखो मोर देन 3 फंक्शंस वर मल्टीप्लाइड, ये 4 अलग अलग टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो हमको लॉग लेना अनिवार्य लगा। यहाँ पे लॉग लेने के बाद हमने यहाँ पर वो लगा दिया कि इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से और इसका अलग से, क्योंकि प्लस है ना, एडिशन में तो सबका अलग अलग कर सकते हो आप, क्या दिक्कत है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी इसको और सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, उसके हिसाब से वी कैन गिव इट अ थॉट। यहाँ पर आइटम वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आप JN बर्मन बुक का होमवर्क पूरा सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, उसी से आपको सब कुछ क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है x टू द पावर ln x इंटू sec x की पावर में 3x। अच्छा व्हाट शुड आई डू नाउ? अच्छा ट्राई करो, थोड़ा सा सफर करो इस क्वेश्चन के साथ। थिंक थिंक थिंक। लिसन केयरफुली, एक फंक्शन और एक और फंक्शन, अच्छी बात है, लेकिन दोनों की दोनों फंक्शन ना मल्टीप्लाइड है, बोथ द फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड। तो क्या करना चाहिए बताइए? इसमें e की पावर वो सब करके मजा थोड़ी आएगा, क्योंकि e की पावर में ln आइटम लिख भी दिया इसको और इसको, तो भी दोनों मल्टीप्लाइड है ना, एडेड थोड़ी है। आप क्या करो, ऐसी सिचुएशन में यूवी रूल लगा दिया करो, या तो आइदर यूज यूवी रूल, और यूवी रूल लगाने से बेहतर है दोनों तरफ लॉग ले लो ना यार। किसने कहा कि दो फंक्शन के लिए लॉग लेना जरूरी नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो ln ऑफ LHS इज इक्वल टू ln ऑफ RHS। अब देखो ये लिखा मंकी, ये लिखा नलायक, तो लॉग मंकी इंटू नलायक क्या होता है? लॉग मंकी प्लस लॉग नलायक। तो लॉग मंकी क्या हो जाएगा? पहला वाला, दैट इज x की पावर में ln x, प्लस लॉग नलायक क्या हो जाएगा? ln ऑफ sec x की पावर में 3x। तो ln x इंटू ln x, समझो, ये जो ln x है ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ln और ln दो बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो विल हैव ln x इंटू ln x। ठीक है, ओके, बड़ी मेहनत से आंसर लिखा है यार आपने, आ रही सही लग रहा है वैसे तो मेरे को। अच्छा ln x इंटू ln x को क्या आप ln स्क्वायर x लिख सकते हो? व्हाई नॉट?
क्या मैं डायरेक्टली इसको ln स्क्वायर एक्स लिख दूंगा तो आप रोने लग जाओगे? बिल्कुल नहीं, बहुत मार पड़ेगी रोएगे तो। ln स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 3x इंटू ln ऑफ sec x, और यहाँ पर लिखा हुआ है ln ऑफ y। लिखिए यहाँ तक। अभी अपन ने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट। ln y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू वाई डैश, और ln स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 ln x इंटू ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा अपने को, कोई बात नहीं लगा देंगे, कितना ही मुश्किल है यार। इसका अलग से डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू, अच्छा आपको पता है ना, इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर सकते हैं और ऐड कर देंगे। इसको तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, बस इसको करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln sec x। अच्छा ln थीटा का डेरिवेटिव होता है 1/थीटा, ln sec x इंटू थीटा का डेरिवेटिव होता है, दैट इज sec x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो sec x इंटू tan x, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन, अब इस बार ln sec x को छोड़ दो, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज गोइंग टू बी 3। ये हमारा फाइनल आंसर। दिस इज y डैश अपॉन y, ऑफ कोर्स अपने पास y डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इंटू ये पूरा का पूरा आइटम, दैट इज 2 ln x बाय x प्लस 3x, sec x कट जाएगा तो 3x tan x प्लस 3 टाइम्स ln ऑफ sec x। एकदम सही आपका आंसर है ना। अच्छा ये y जो लिखा है बाहर, बाहर जो y लिखा है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो सकता है ऑप्शन में ये वाला जो पूरा आइटम है ना ये बाहर लिखा हुआ मिल जाए आपको, डरना मत। y मतलब द क्वेश्चन इटसेल्फ, जो क्वेश्चन है वही तो y है। बस 2 मिनट में हो गया अपना। तो आपको समझ में आ रहा है कब क्या करना होता है। चलिए नॉन स्टॉप अपन करते चले जाएंगे, एकदम मास्टरी होनी चाहिए, ये वाले टॉपिक में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर में ln ऑफ x इंटू कोसेक एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू, ओ हो क्या चल रहा है, कोसेक ऑफ है ना, ओके मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कोसेक के अंदर पूरा लिखा हुआ है ई की पावर एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। एंड a plus b is given as pi upon 2e, then the value of dy by dx at x is equal to 1 is sin 1 into ln of sin 1. Option number B is 0. Option number C is ln of sin 1. Option number D is 1 plus ln sin 1. ठीक है, बराबर है। करेंगे अपन इसको शिद्दत से सॉल्व करेंगे तो तभी आंसर आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, फंक्शन की पावर में फंक्शन, और ये कोसेक कहाँ गया यार, अरे यार ये अपने आप एक तो मिट जाता है, रुको, इंटू कोसेक ऑफ सब उठपटांग सी चीज, ठीक है। देखो डरो मत, सबसे पहले तो आप देखो कि ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो यूवी रूल लगेगा। लेकिन यूवी रूल लगाना इतना आसान नहीं है, आप मुंह फाड़ के ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे कि u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, ना, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज ये जो u है ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, क्या बोलते हो? इफ यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन छाप देता हूँ मैं, तो y लिखा है साइन एक्स की पावर में ln ऑफ साइन एक्स इंटू कोसेक ऑफ e टू द पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब अपन दोनों तरफ ln ले लेंगे, तो ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ RHS। देखो ये रहा मंकी और ये रहा नलायक, तो
ln ऑफ मंकी इंटू नलायक क्या होता है? ln मंकी प्लस ln नलायक। तो ln मंकी दैट इज ln ऑफ sin x की पावर में ln ऑफ x, दिस इज मंकी का ln, प्लस ln ऑफ नलायक मतलब ln ऑफ कोजेक ऑफ। अब ये बड़ा सा जो लिखा है लिख दो दिल पे पत्थर रख के इसको, लेकिन डरो मत उससे, ठीक है? दिस इज इट। डर तो लगेगा थोड़ा। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। अच्छा देखो, ये जो ln x ऊपर लिखा हुआ है, क्या ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक स्टेप और लिख देता हूं, ये ln ऑफ x पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किसके पीछे मल्टीप्लाई हुआ है? ln sin x के पीछे मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस दिस इज ln ऑफ cosec ऑफ e to the power x into a plus bx। डिफरेंशिएट करेंगे। LHS क्या है? ln y का डेरिवेटिव आएगा 1/y इंटू वाई डैश, ठीक है? RHS में थोड़ा सा जोर लगेगा डिफरेंशिएट करने में, बट आराम से, पेशेंस। देखो यू रूल, यू वी रूल मतलब u इंटू वी, क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x क्या आ जाएगा? 1/sin x इंटू cos x, ठीक है? प्लस अभी सुनो, अभी ln sin x तो छोड़ देंगे। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन तो मैंने किया ही नहीं अभी तक, इसको भूल जाओ। ऑप्शंस दिखाओ सर, एक सेकंड, दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ। ये लो ऑप्शंस है ना, दीज आर द ऑप्शंस। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको आराम से करना पड़ेगा। देखो पहले अपन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यूवी रूल से, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम ये रेड वाला डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, दिस थिंग विल डिफरेंशिएट अलग से, ठीक है? सर ए प्लस बी का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी का वैल्यू है π/2e, π/2e। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ln ऑफ मसाला, आराम से, पेशेंस, 1/1। ln मसाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/मसाला, मतलब 1/ कोजेक ऑफ वट एवर इज देयर इनसाइड द कोजेक, आप उसको पेशेंटली लिखिए, a प्लस बी एक्स, ठीक है? इज इट ओके? फिर कोजेक का डेरिवेटिव करेंगे। डर लग रहा है ना थोड़ा सा? देखो क्या लिखा है? ln मसाला, ln मसाले का डेरिवेटिव होता है 1/मसाला इंटू मसाला डैश, मसाला डैश मतलब कोजेक का डेरिवेटिव, तो कोजेक का डेरिवेटिव हम करने जाएंगे। क्या बात है, आंसर आ गया आपको तो यार। ओके, 3 आंसर आए मेरे पास, तीनों अलग अलग है, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। सर ऑप्शन दिखा दो ना एक बार। हाँ ये देख लो ऑप्शन आप। विवेक तुम्हारा सही है, अद्वैत गलत है, चेक करो एक बार और। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, थोड़ा सा रुको। ध्रुवम सही है, मेरे को करने दो भाई, मैं थोड़ा सा आराम आराम से कर रहा हूँ। ln मसाला 1/मसाला इंटू मसाला डैश, मसाला डैश मतलब क्या हो जाएगा? कोजेक लफड़ा, कोजेक लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोजेक लफड़ा इंटू कॉट लफड़ा इंटू लफड़ा डैश। ना व्हाट इज लफड़ा? दिस होल चिड़िया इज लफड़ा। अभी लफड़े का भी डेरिवेटिव करना है, आसान नहीं है ना? आराम से करेंगे अपन। लफड़े का भी डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे? ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको अपन ने लफड़ा बोला है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो ये तो बड़ा इजी है, ई की पावर एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, प्लस अभी ए प्लस बी एक्स को छोड़ देंगे, इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसका पूरे पार्ट का आंसर 0 होने वाला है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है ना, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड में 0 होता ही होता है। अब देखो क्यों हो रहा है ऐसा। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, पुट x इज इक्वल टू 1, जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, आर्या आपका आंसर भी सही है, ठीक है? अद्वैत करेक्ट करेक्ट करो, आपने वो काटा नहीं है वहां पे।
sin 1 कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही आप पुट करोगे पुट x इज इक्वल टू 1 नाउ, जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो LHS में आ जाएगा f डैश ऑफ 1। देख रहे हो ना यहाँ पे y डैश मतलब क्या है f डैश x, और y मतलब क्या है f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर भी ln1, अरे बाप रे ln1 क्या होता है 0, तो पहला वाला आइटम 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। आया समझ में? हाँ अच्छा, यहाँ पे रखो sin 1, ln ऑफ sin 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1, दैट इज 1, तो 0 प्लस ln ऑफ sin 1, यहाँ भी f ऑफ 1 आएगा। ऑफकोर्स अपन ने हर जगह 1 पुट करना चाहा है। ln ऑफ 1, ln ऑफ sin 1, ठीक है, बस वी आर वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। अमर आपका आंसर जो मैंने सबसे पहले आपका आया था, आई एम सॉरी, आपका तो एकदम सही, ठीक है, परफेक्ट एकदम। इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब लफड़े का वैल्यू क्या है, दिस होल थिंग, यहाँ पर आप 1 रखो ना, यहाँ पे 1 रखो, e की पावर में 1, और फिर a प्लस बी आ जाएगा, e की पावर में 1 इंटू ए प्लस बी। आ रहा है क्या समझ में? तो ln ऑफ, अच्छा कोजेक ऑफ, देखो क्या आ जाएगा, कोजेक ऑफ e इंटू ए प्लस बी। मुझे पता है क्या होने वाला है, इंटू कॉट ऑफ, व्हाट इज लफड़ा, e की पावर 1 इंटू ए प्लस बी, इंटू नीचे कुछ कुछ आएगा ब्ला ब्ला ब्ला, ऊपर यहाँ पर भी कुछ कुछ आएगा ग्रीन कलर के इंक से। सर मेरा आंसर बराबर कैसे आया? सही तो लिखा है तुमने, क्या दिक्कत है? तुमको भरोसा नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा आंसर कैसे बराबर आ गया? हम्म, गलती से आ गया बराबर, चल रुक जाओ भाई रुक जाओ, रिचा आपका सही है। हाँ अब अपन क्या करेंगे, अपन वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज। ये जो आइटम है ना ए प्लस बी, इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू क्या गिवन है, π/2e, तो शांति से पुट करेंगे π/2e, और π/2e इंटू ई, ई और ई कट जाएगा तो π/2 बचेगा, और यहां पर भी π/2 रखेंगे तो π/2 बचेगा। और अपने को पता है कोसेक π/2 मतलब कोसेक 90 तो 1 हो जाता है, कोसेक 90 तो 1 हो जाता है, लेकिन कॉट 90 कितना होता है एनीवन? कॉट 90 इज 0। देखा मेरा शक यकीन में बदल गया, नीचे भी कोसेक ऑफ कुछ कुछ आता है, बट अपने को पता है कि ये एक 0 जो है वो सबको 0 करवाने के लिए काफी है। ये पूरा का पूरा आइटम जो है, इनके बीच में एक गद्दार बैठा हुआ है 0, तो वो सबको 0 बना देगा। आपके पास बचेगा क्या, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू ln ऑफ साइन ऑफ 1। अभी f ऑफ 1 को मत भूल जाना, ठीक है। f ऑफ 1 क्या है वो अपने को निकालना पड़ेगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, दिस ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें आप पुट कर दो, इस ये वाले क्वेश्चन में x की जगह 1 पुट कर दो। मेरे को लग रहा है कि सबका आंसर गलत है, एक ही का सही है जिसका मैंने गलत बोला था, ऐसा मुझे लग रहा है, बट नो कमिटमेंट, पहले अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 1, और पावर में आ जाएगा ln ऑफ 1। जैसे ही 1 पुट करोगे ना तो ln 1 0 है, एग्जैक्ट 0 आएगा, और यहाँ पे 1 की पावर में एग्जैक्ट 0 इज 1, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, e टू द पावर 0 दैट इज 1, और e टू द पावर 1 है ना, हाँ a प्लस बी π/2 आ जाएगा, कोसेक π/2 1 होता है, तो f ऑफ 1 कितना आ गया, f ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। चेक करके डू इट योरसेल्फ यार, कम ऑन, फंक्शन में आप 1 डाल दो ना हर जगह, साइन 1 की पावर में 0, साइन 1 की पावर में 0 क्या आ जाएगा 1, और कोसेक ऑफ 90 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा, देयरफॉर f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू ln ऑफ साइन ऑफ 1। इज इट ओके? f ऑफ 1 भूल गया था, लेकिन लकीली वो 1 हो गया, आपकी किस्मत अच्छी है मतलब, ठीक है। सबका आंसर सही था है ना, अदरवाइज करेक्ट हुआ, क्या मिस्टेक थी? अभी हो जाएगा करेक्ट। हाँ सर, वो f(1) मैंने sin 1 ले लिया। हाँ मैं समझ गया था, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज अपन ने डिस्कशन नहीं करा है क्योंकि अपन 2 दिन से ज़्यादा डिस्कशन कर रहे, थियरी में अपना टाइम कम हो रहा था, बट नाउ वी आर गुड टू गो। अब अपन क्या करेंगे, आपका होमवर्क जो है वो इंक्रीज करेंगे, और वो कैसे इंक्रीज होगा बता रहा हूँ मैं।
आपको मैंने कल क्या होमवर्क दिया था वो देख लेने दो। कल क्लास होगी, हाँ होगी ना, होती है, सैटरडे को तो होती है। कल अपनी लास्ट ऑनलाइन क्लास रहेगी, एटलीस्ट बिफोर फिजिकल क्लास स्टार्ट, 6:50 से 6:66। तो आपको क्या करना है, हाँ कल का होमवर्क भी बता रहा हूँ मैं आपको। कल का होमवर्क तो आप करोगे कहाँ गया यार, 650। एक बार और ट्राई करो, अगर आपसे नहीं बनाए तो, से लेकर 666 तक, है ना, ये वाला आप जरूर ट्राई करें। दूसरा आप ट्राई करेंगे 598, ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और 598 से लेकर कहाँ गया यार, सर ऊपर वाला आपने दिया था ना? हाँ वो कल वाला ही है, रिपीट कर रहा हूँ मैं उसको। कई बार डॉक्टर्स ऐसे नहीं बोलते कि ये दवाइयाँ और चलने दो, वैसा वाला है। अगर आपको आराम नहीं मिला हो तो अब मिल जाएगा। मतलब सर होमवर्क कल का कम देना, ठीक है यार, जैसा आप बोलो, आप हुक्म चलाइए। 598 से 633, दिस इज एक्सपोनेंशियल। सर कल तो आप ट्रैवल करोगे ना, हाँ कल मैं इवनिंग में ट्रैवल करूंगा। तो क्लास कैसे, अरे यार कैसे दुखी हो रहे हैं सर, मॉर्निंग में कर लो ना ट्रैवल। चलो ठीक है, मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए मॉर्निंग में ट्रैवल कर लेता हूँ, ठीक है। बट नोटिफिकेशन का वेट करना ग्रुप पे, है ना। ओके, और लिख लो यार पहले, बाई चांस क्लास अगर कल की कैंसिल होती है तो, वैसे नहीं होगी ना, देर इज अ 99% चांस कि मैं ले लूंगा, ठीक है। इंदौर टू पुणे इज लाइक 600 to 700, इट डिपेंड्स कि आप कौन से रास्ते जाते हो। बीच में रास्ते में भटक भटक गए तो फिर वो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ जी, 573 से आपको ये भी सॉल्व करना है 597 तक, ठीक है। अभी सुनो, आज का जो होमवर्क है वो सिर्फ ये दोनों, ये तो वी हैव ऑलरेडी डन, ये तो यस्टरडेज होमवर्क है, दिस इज टुडेज होमवर्क, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बहुत जल्दी, और ये हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जरूर जाएगा। हाइपरबोलिक फंक्शन अपने को छोड़ना है, मिससेलेनियस अपन करते रहेंगे, ठीक है। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद जीएन बर्मन। कम टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अपने को बोर्ड एग्जाम देना ही है इन नो टाइम। तो वेट करेंगे मेरे आदेश का। आपको कल मैंने एनसीईआरटी में होमवर्क जो दिया होगा, लेट मी जस्ट चेक इट वंस, एक्सरसाइज 5.5 है ना, हाँ उसको आज पूरा कर लो आप। एक्सरसाइज 5.5, डरो मत डरो मत डरो मत, इसको आप कंप्लीट कर लें। और दैट्स इट। 5.5 पूरा कर लो, 5.4 हम ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी डन इट। इन केस आपने नहीं करा है तो आप कर लेना। एचएससी का होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि एचएससी की बुक खोलने में बहुत टाइम लगता है, उसका पीडीएफ इतना धीरे खुलता है। देखो होमवर्क ज्यादा हो गया है क्या अपना, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप मुझ पर भरोसा रखो, ये पूरा एक दिन में किया जा सकता है। दे आर ऑल इजी क्वेश्चन, ठीक है। जान ले लो बच्चे की। हाँ मैं आज ही डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, आई प्रॉमिस। दोनों रिकॉर्डिंग आज और कल की मैं आज डाल दूंगा। सब एक ही दिन, मतलब उसी दिन अपलोड होता है, बस कल नहीं हो पाया था। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ मेरा वीडियो अच्छा भी बंद। हाँ, तो वी आर डन, ओके। आज अपन छोटा सा एक दो टॉपिक तो रिवाइज कर लेंगे यार, ऐसे थोड़ी। दो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते, देन आई विल लीव यू। कुछ तो रिवाइज करना पड़ेगा एंड, अच्छा चलो आर्या, अब आप बताइए मुझे, जान ले लो बच्चे की, सुनो। वाकड़ और पीएस एक साथ क्यों किया, एक साथ क्यों किया? टाइम सेव करने के लिए बेसिकली, फेयर रहेगा आपके लिए ना। कभी कभी वाकड़ में होगी सबकी, कभी कभी पीएस में होगी, आपको तो आना है बस सेंटर, ठीक है। एक मिनट यार, मैं क्या कर रहा था, हाँ tan इनवर्स ऑफ -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं आर्या, कॉट इनवर्स ऑफ व्हाट? cot inverse of -1/2 -pi। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, भक्ति प्रेजेंट हो क्या? अच्छा आप डिस्कनेक्ट तो हो गए थे बीच में, आपने बताया था, लेकिन पता नहीं आए हो कि नहीं। लावण्या, आप प्रेजेंट हो?
यस सर। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ -3 को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स के टर्म्स में? आराम से है ना, टेक योर टाइम। और फिर एक और फॉर्मूला अपन रिवाइज करेंगे। हाँ बताइए वो वाला। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, उल्टा करना होता है बस, कॉट इनवर्स -3 ना, इसको उल्टा ही तो करना है बस, रेसिप्रोकेट, खत्म। लेकिन सिंस ये नेगेटिव है तो आपको एक तरफ पाई जोड़ना पड़ता है। कौन सी तरफ? मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये ट्रिक क्या है, ऑलवेज ऐड पाई ऑन tan इनवर्स की तरफ। ये जो tan इनवर्स है ना, इसकी तरफ पाई जोड़ो। तो अपन इसकी तरफ जोड़ेंगे मतलब इसकी तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए अपन ने RHS में माइनस करा है। अभी tan इनवर्स किधर है? इधर। तो tan इनवर्स की तरफ अपन पाई जोड़ेंगे ऑलवेज। सुपर ट्रिक, कभी कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, सॉरी 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 सॉरी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। ये कब होता है? जब एक्स वाई लेस देन 1 है। अच्छा, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए, मैंने आपको बताया था ना, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए तो अपन क्या करते हैं? हम लोग पाई ऐड करते हैं एक तरफ। बस ये लास्ट फॉर्मूला आपका रिवाइज करने का आज का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कहाँ पाई ऐड होगा? इस तरफ। ठीक है, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ tan इनवर्स। ठीक है। तो अच्छा, ये चीज कब होती है? सुनो, जब x इंटू वाई लेस देन 1 आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि LHS में ये एंगल प्लस एंगल लिखा है ना, तो LHS वाला जो एंगल है वो एक्यूट है। अगर लेस देन 1 है तो एक्यूट है, और ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्ट्यूज है। ये भी ध्यान में रख लेना आप। ठीक है। बस लेट अस कीप इट सिंपल। कल का इनवर्स में वही फंक्शन वाला रिवाइज करा दो। कल इनवर्स में वही फंक्शन वाला रिवाइज करा दो। मैं समझा नहीं विवेक, बोल के बताइए। कॉज इनवर्स कॉज एक्स वाला, अच्छा। रेस्पेक्टिव सेंटर्स में होगा या किसी एक सर से पूछो ना यार, मेरे को तो खुद इतना नहीं पता है, बट आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। आपसे बात हुआ होगा वैसे, ये चीज़ आप सर से पूछिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता है कि क्या है अभी, क्योंकि 11th का भी है 12th का भी है। वो आपको थोड़ा सा बेटर बताएंगे कि कौन सा सेंटर में हमारी क्लास होगी। मुझे एक लड़के ने बोला PS में होगा दोनों। कौन सा लड़का बोल दिया आपको ये सब? चलो, हो जाएगा यार, इतना क्या लोड ले रहे हो यार, कहीं पे भी होगा। मैं तो चाहता हूँ कि सबका एक साथ हो तो क्लास में भीड़ रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो अपन कर ही देंगे, बड़ी क्लास है इस बार अपने पास। ठीक है। तो अगर एक में भी होता है तो वील एंजॉय इट, आप चिंता मत करो, है ना। ज्यादा चॉकलेट लेके आनी पड़ेगी मुझे चॉकलेट प्रॉब्लम्स के लिए, बस मेरा नुकसान है ना, आपका थोड़ी है। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू एंड सी यू टुमारो। ठीक है। अच्छा, PS में भी अगर होगा ना दोनों, तो एक वीक अपन PS में कर लेंगे, एक वीक वाकड़ में कर लेंगे, तो करा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है। मिलते हैं अपन मंडे को एवरीवन, कल भी मिलेंगे और मंडे को भी मिलेंगे। चलो, होमवर्क पूरा करके रखो आप। इंदौर टू पुणे टेक्स लाइक 10 to 12 hours वाया रोड। ट्रेन से 20 घंटा लगता है, ट्रेन घूम फिर के आती, गुजरात चले जाती है ट्रेन, बहुत समय लग जाता है। ठीक है। चलो, इतनी देर से पूछ रही थी वो मैंने बता दिया। बाय एवरीवन, टाटा।